नमस्कार सभी लोगों को। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छी बात है, सबको अपनी व्यूज़ रखने का हक है, लेकिन एक व्यू मैं भी अपना रखना चाहूँगा। बी लव टोकन, जो हमारा बी लव प्रोजेक्ट है, इसकी डेडलाइन 500 दिन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, क्या 500 दिन अभी कंप्लीट हो चुके हैं? चलो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंड चीज, क्या हमें 500 दिन पूरे होने से पहले कोई वर्किंग दिख रही है? शायद हमें वर्किंग दिख रही है। अगर आप अपनी आंख खोल के देखेंगे, जो हमें 1 अगस्त को, अगस्त के बाद ही तो सितंबर आएगा, 1 अगस्त को जो हमें अपडेट मिलने वाली है, मैंने बताया था वो प्रॉपर बी लव के ऊपर है। उसके अलावा बी लव की एक यूटिलिटी मार्केट में लाइव कर दी गई है। आप जरा सोचिए, कोई यूटिलिटी ना होने से अच्छा एक यूटिलिटी आपको मिल चुकी है, जिससे आपके बी लव टोकन का चाहे कुछ पैसों में, लेकिन मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई है और रेट बढ़ा है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है, सोचना ना सोचना आपके ऊपर है। याद रखना, बी लव टोकन एक कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, इस चीज को ध्यान रखना। कंपनी अपना काम कर देगी, 101% अपना काम कर देगी, वो लिस्टिंग कर देगी। उनको मतलब उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लिस्टिंग करवाना बहुत आसान काम है। आज आप अपने एक टोकन बनाओ, आप उसको लिस्ट करा सकते हो, आप $100 पे लिस्ट करो। लिस्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लिस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आप उस रेट पे वहां पे एग्जिट कर पाएंगे? ये डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि मैंने बोल दिया है बी लव टोकन कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। जितनी अच्छी मार्केटिंग, जितनी अच्छी प्रमोशंस आप अपने मुंह से करेंगे, सोचिए, बी लव टोकन की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 20 बिलियन है और 19 बिलियन लोगों के पास पड़ा हुआ है। जो एक आधा बिलियन बचा हुआ वो अभी भी एप्लीकेशन में है, जो विड्रॉल नहीं लगा हुआ है। ये सारा डाटा आपको, मुझको, सबको पता है। ये हम सब ने देखा है। उमर सर ने जो 1 बिलियन की सप्लाई है वो भी बर्न की गई थी, तो वहां पे देखा था हमने कितनी सप्लाई बच चुकी है। चलो वो एक अलग मैटर है, वो सबकी थिंकिंग अलग है। लेकिन अभी जो हमें स्टैट समझ में आ रहे हैं कि 19 बिलियन के आसपास मार्केट में टोकन अवेलेबल है और वो सारा टोकन लोगों के पास है। ऐसी तो बात है। यानी कि अगर किसी हमारे टोकन का रेट बढ़ता है तो मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को होगा। अगर कंपनी ने टोकन बचा भी लिए होंगे तो कितने बचा लिए होंगे? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, इतने तो बचा लिए होंगे। मैं 19 बिलियन की बात कर रहा हूँ। 19 बिलियन टोकन पूरी कम्युनिटी के पास है। यानी कि अगर आप कोई गलत मार्केटिंग करेंगे, उसके बारे में बुरी भली बातें करेंगे, तो आपके टोकन के फ्यूचर पे खतरा है। मैं बस आपको इतना समझा सकता हूँ, आपके टोकन पे खतरा है अगर आप गलत मार्केटिंग करेंगे। आपने इन्वेस्ट किया है अपने फ्यूचर के लिए, हमने इन्वेस्ट किया है अपने फ्यूचर के लिए। यानी कि हम सबका फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। किसी 1-2 इंसान के गलत काम के चक्कर में, गलत मार्केटिंग के चक्कर में सबका फ्यूचर खतरे में नहीं आना चाहिए। मैं बस आपको बस इतना समझाना चाहूंगा, फिर से सोचिए, बी लव टोकन एक कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। एक्सचेंजेस पे लिस्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा जाता है और वो हजारों डॉलर में होता है यार। इससे ज्यादा कंपनी के पास है अभी अवेलेबल। हजारों डॉलर का फंड लगता है और एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। क्लियरली बात है। आप चाहे यूट्यूब कर लो, किसी भी इन्फ्लुएंसर से बात कर लो, कहीं पे भी सर्च कर लो, लिस्ट कराना किसी भी रेट पे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी मार्केटिंग, उसके प्रमोशन, उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे उसका रेट बनाए रखना, ये बड़ी बात है। और कंपनी यही करने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज तक आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिली। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया GoTI, करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन कंपनी ने आपको एक यूटिलिटी दी ना। कंपनी आपको और चीज देने जा रही है अगस्त में। प्रमोशनल एक्टिविटी है, जिससे आपकी बी लव टोकन की इमेज पूरी दुनिया में अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। मैं बस इतना बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सब्र करो।
अगस्त में जो उमर सर मीटिंग लेने वाले हैं, बस थोड़ा सा सब्र करो, ज्यादा नहीं, सारा बात आपके ऊपर है। आपका टोकन है, मेरे पे भी 2-3 लाख टोकन पड़े होंगे, ठीक है, जो भी पड़ा है, क्योंकि आपको ही पता है सारा टोकन कम्युनिटी के पास है। अगर मार्केटिंग अच्छी हुई, हमने अच्छी बातें अपने टोकन के बारे में स्प्रेड करी, तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव होगी, आउटर कम्युनिटी आएगी। क्योंकि मैं फिर बता दूं, बी लव टोकन कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। कंपनी ने कमिटमेंट क्या कर रखी है, वो एक्सचेंज पर लिस्ट करा देगी, वो करा देगी, लेकिन लिस्ट होती अगर ये 10 जीरो में नीचे गिर गया, आपने $2 की बात कही, अगर लिस्ट करा दिया $2 में और ये 10 जीरो में नीचे गिर गया, फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? सोचिए, कंपनी तो अपनी कमिटमेंट पूरी कर देगी, लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं कर पाए अच्छे रेट में, फिर आप किसको पकड़ोगे? आप उन लोगों को पकड़ोगे जो इस टाइम आज गंदी मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ बुरी वाली बातें करके आपका मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते आप, क्योंकि वो भी एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं, वो भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आप किसी को नहीं पकड़ोगे, लेकिन नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए मैं एक चीज बताता हूँ, एक अकेला खाली नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक एक करके अगर हम सब जोर लगाएंगे तो हम बहुत अच्छे लेवल पे सब लोग एग्जिट कर जाएंगे। क्योंकि बी लव टोकन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है। जिसने फ्री में माइनिंग करी है उसके पास भी बी लव टोकन है, एक गरीब इंसान के पास भी है, एक बड़े इन्वेस्टर के पास भी है। अगर ये एग्जिट हुआ तो सबकी लाइफ में खुशियां आएंगी। मैं बस अपने ऊपर वाले, अपने हनुमान जी से, अपने राम जी से बस ये दुआ करता हूँ कि सारे लोगों को एक अच्छे रेट पे एग्जिट मिल जाए। बस उसके लिए कंपनी मेहनत कर रही है। अगर ना कर रही हो तो बात अलग है, हमें दिख रहा है। कंपनी ने हमें अनाउंसमेंट करी ना कि अगस्त में, सितंबर में आपकी कंपनी कमिटमेंट है। सितंबर पूरा महीना होता है, सोचिए, 1 भी आता है, 30 भी आता है उसमें, लेकिन कंपनी अगस्त से ही प्लानिंग करना चालू कर रही है, क्योंकि उन्हें ओपन मार्केट में जाना है। आप सोचिए, गोट एआई सितंबर के बाद भी तो आ सकता था, लेकिन वो पहले आया, ताकि जो थोड़ा बहुत मार्केट में बिल ऑफ सर्कुलेट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी कलेक्ट कर ले। यही तो काम हो रहा है। अब आपकी मर्जी, आपको प्रोजेक्ट में काम करना है नहीं करना, लेकिन कंपनी अपना काम कर रही है। प्लीज जो लोग रुकावट बन रहे, ना बनो, किसी की बददुआएं मत लो, क्योंकि अगर किसी का लॉस हो गया आपकी गलत मार्केटिंग से या गलत इंफॉर्मेशन फैलाने से, तो भगवान माफ नहीं करेगा। इस चीज को समझिए। मेरा फर्ज था आपको सही इंफॉर्मेशन देना। मैंने हमेशा अपनी मीटिंग में आपको सही इंफॉर्मेशन दी। आज तक आपको नहीं कहा कि आप कहीं पैसा लगाओ, मैंने बस आपको हमेशा सही इंफॉर्मेशन दी है। आज भी मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किसी के बोलने पे विश्वास मत करो, अपनी आंखों से अपने रिसर्च करो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये मार्केट काम कैसे करती है, फिर फैसला लीजिए। बस मेरी ये दुआ है कि सभी खुश रहें, सबके परिवार फलते फूलते रहें। थैंक यू सो मच। आप बेफिक्र हैं, आपको किसी की बदुआएं नहीं लगती अगर आप गलत नहीं है, आपकी नीयत गलत नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है, नीयतों के हाल और आपकी सारे मामला। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड है ना, खुद से मुतमईन है कि हाँ यार मैंने किसी के साथ कुछ ना गलत किया, ना करने की मेरी इंटेंशन है, यानी कि नीयत है, तो आपके साथ कोई बदुआ, कोई कुछ नहीं आपको लगती, कुछ नहीं होता, और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी वाले मामला फरमाएगा। तो सब्र करें, अल्लाह पे यकीन रखें, बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो भाई जो भी बात हो, आप लोगों की बातों पे यकीन करते हैं। जो कंपनी आपसे कह रही थी और जो मैं कह रहा था वो नहीं आप तक पहुंचता। खैर मेरे पास टाइम नहीं है बहस करने का। अल्लाह ताला हिदायत दे आप सब लोगों को। अगर इस प्रोजेक्ट से बीलब से कोई अच्छी उम्मीदें लगाई हुई है ना, तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें, आपके लिए बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। और रही बात 500 दिन की, तो जो 500 दिन का कहने के लिए मुझे ख़त भेजने पड़ने, सबको पता है। पहले दिन से प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले दिन से पहले का बताया है 500 दिन। तो 500 दिन सब्र करें, उसके बाद कोई बात करनी हो तो वो कर सकते हैं अगर ना नज़र आए। वैसे भी आपको 500 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पहली वाली मीटिंग अटेंड करें, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा और समझ आ जाएगी बहुत कुछ इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद नहीं रखते, अल्लाह पे यकीन रखते हैं।
ठीक है। और अगर अल्लाह पे यकीन है ना तो 500 दिन का वेट करें, उसने आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही सोचा होगा। मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, मैं सिर्फ कोशिश करने वाला हूँ। असबाब, वसीले और बेहतरी वाले मामला अल्लाह ताला ने फरमाने हैं, तो उस पर यकीन रखें, वो बेहतर ही करेगा इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर ये 500 दिन बाद लिस्ट हो जाए और आप लोग इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट बना लें, तो फिर ये भी इस बात पे भी अपनी तैयार करें कि ये इसका एक रुपए की कमाई भी जो है ना वो भी आपके ऊपर हराम होगी। ये भी इस बात पे भी फिर तैयार करें ना कि फ़ायदा लेने के लिए आप जो है कहते हैं जी फ़ायदा हो जाए, और अल्लाह ना करे अगर लॉस हो तो आप दुआएं देंगे। सूद का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं मुझे, ये सूद का काम है जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कारोबार कर रहे हैं ना, खुदा का खौफ करें, ठीक है। जन्नत की आग में जलेंगे आप सारे लोग जितने भी इस तरह की बकवासें कर रहे हैं ना, जिस प्रोजेक्ट से, जिस चीज़ से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यार यहाँ से आपकी ज़िंदगियाँ बदलें, आपके बेहतरी आए लाइफ में, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी वाले वसीले बनाए, उसी को बुरा कह रहे हैं। जो उसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं उसी को बदुआएं दे रहे हैं। तो लानत नहीं आप जैसे लोगों की शक्लों पे, डूब के मरना चाहिए आप लोगों को। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर ये सोच है ना तो इंसान, अल्लाह ताला भी इंसानों की सोच के हिसाब से देता है। अपना अंजाम आप खुद सोच लेना।